अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों और प्यारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 8 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सर्वर एंड क्लाइंट्स। ये दोनों टर्म्स हैं और इन दोनों का पूरा पूरा मतलब है। सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो मेन डाटा सोर्स होता है हमारा और बाकी सारे कंप्यूटर्स को वो डाटा प्रोवाइड करता है और उनको डाटा एडिट करने और उसको सेव करने की अथॉरिटी देता है। क्लाइंट वो है जिसने सर्वर से डाटा लेना है, लेके उसमें एडिटिंग करके या जो भी कमी पेशी करनी है करके वापस उसको सर्वर पे सेव करना है। इसकी डेफिनेशन लिखी है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स। हर एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं और हर एक कंप्यूटर का रोल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज ईदर क्लाइंट और सर्वर। अब ये उनके रोल के हिसाब से उनको या तो सर्वर बनाया जाता है या क्लाइंट बनाया जाता है। दिस फिगर शोज अ नेटवर्क कंटेनिंग अ सर्वर एंड क्लाइंट्स। ये जो फिगर है इसमें ये सेंटर में सबसे बड़ा है, ये सर्वर है, बाकी ये सारे क्लाइंट्स हैं। तो हमारे पास जो मेन डाटा सोर्स होगा वो ये सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट्स इसके साथ अटैच होके इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको अपडेट करके दोबारा इस पर सेव कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप किसी को मैसेज सेंड कर देते हैं, उसकी सिंगल टिक आ जाती है, यानी आपकी तरफ से चला गया है, लेकिन जिसको आपने भेजा है वो भी ऑनलाइन नहीं है। आपकी तरफ से चला गया है, जो बंदा आपको जिसको भेजा है आपने वो भी ऑनलाइन नहीं है, तो फिर मैसेज गया कहाँ? मैसेज गया इस सर्वर के पास। जैसे आपने यहाँ से मैसेज भेजा, सर्वर को मशहूर हुआ ये बंदा ऑफलाइन है, सर्वर ने अपने पास रख लिया। अब जैसे ही ये बंदा ऑनलाइन होगा, सर्वर उसको उसी वक्त नोटिफिकेशन देगा कि आपका एक मैसेज आया हुआ है, आप उसको चेक कर लें। वो चेक करके उसको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई सीधा आएगा सर्वर के पास वापस और फिर आपकी तरफ वो कांटेक्ट करेगा। अगर आप ऑनलाइन हैं तो वो मैसेज उसी वक्त आपको डिलीवर हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो सर्वर उसको अपने पास रखेगा जब तक आप ऑनलाइन नहीं हो जाते। ये सिस्टम है सर्वर का और क्लाइंट का। इस सिस्टम में आप क्लाइंट हैं और सर्वर आप दोनों को सर्व कर रहे हैं, आप दोनों को डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्वर क्या है? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इसका काम ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेस इसके साथ अटैच है या जो कंप्यूटर्स अटैच है उन सब को ये डाटा प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है डाटा लाने की, ले जाने की। इन सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो है प्रोसेसिंग डाटा। जो डाटा इसको दिया जाता है ये उसको प्रोसेस करता है, करके उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। फिर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास ही नहीं भेजता बल्कि अपने पास उसका बैकअप भी रखता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनीज़ ने डाटा अपना बैकअप रखा होता है, वो उस वक्त के बाद भी उसको ले सकती हैं। या जैसे हम लोग वॉइस मैसेज, अगर हम अपना वॉइस मैसेज का स्टोरेज एक्टिवेट करवा लें तो हमारे जो वॉइस मैसेजेस हैं या दूसरे मैसेज हैं वो सर्वर के अंदर स्टोर भी होना शुरू हो जाते हैं। या जब हम दोबारा से व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पहले पूछता है कि आपको बैकअप आपने रिस्टोर करना है, वो बैकअप आपका सर्वर पे स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एट्सेट्रा। इसका काम ये भी होता है कि नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है। जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो उसको ये मैनेज करता है। यूज़र अथेंटिकेशन, जैसे आपसे पासवर्ड पूछा जाता है या अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आप पूछ के, पासवर्ड अगर भूल जाएं तो ये क्वेश्चन पूछ के आप एंटर हो सकते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर इसका है व्हाट्सएप, वो सिर्फ आप अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे यूज़र्स हैं जो सारे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अब हम क्लाइंट की तरफ आते हैं। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर।
है ये भी कंप्यूटर ही, लेकिन सर्वर कंप्यूटर के पास जितनी अथॉरिटीज़ हैं उससे बहुत कम अथॉरिटीज़ इसके पास होती हैं, बड़ा कम पावरफुल होता है ये। इट रिलाइज ऑन सर्वर फॉर सोर्सेज, इसके सोर्सेज सर्वर के साथ अटैच होते हैं, जैसे फाइल्स सारी वहाँ पड़ी होती हैं, डिवाइसेस उसकी यूज़ करता है, और इवन प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी उसी की यूज़ की जाती है, सर्वर ही की। इसकी कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। On the basis of geographic distance, computer networks are categorized into following three types. जियोग्राफिक डिस्टेंस के हिसाब से यानी ज़मीनी फासले के हिसाब से इसको तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। पहले लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क, a LAN is a network that is confined to a relatively small area. ये आमतौर पे छोटे एरिया में होता है, छोटा नेटवर्क होता है। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिक एरिया सच एज अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स। ये हो सकता है किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, या ज़्यादा से ज़्यादा जो साथ उसके बिल्डिंग हो करीब तरीन उस तक हो, इसलिए ये छोटा होता है। लैन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स आर यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क्स अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। अब इस फिगर में ये दिखाया गया है कि ये एक नेटवर्क है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, और इन दोनों को आपस में केबल के थ्रू जोड़ा गया है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कंप्यूटर्स कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीडी रोम एट्सेट्रा। फ़ायदा ये होता है कि हम सिर्फ सर्वर के साथ डिवाइसेस लगाते हैं और उनको शेयर कर देते हैं, और जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं वो सब उन डिवाइसेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसकी मिसाल लास्ट लेक्चर में भी मैं दे चुका हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही प्रिंटर लगा है सिर्फ सर्वर के साथ, तो सर्वर पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब को प्रिंटिंग की सहूलत मिल जाती है। स्टोरेज डिवाइस सर्वर के अंदर बड़ी लगाई जाती है ताकि सारे कंप्यूटर्स अपना अपना डाटा उस पर सेव कर सकें। स्कैनर सिर्फ आप सर्वर के साथ लगा दें, सबको वो सहूलत मिल जाएगी। इसी तरह सीडी रोम भी है। यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर, यानी जितने भी यूज़र हैं वो काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा ये होगा कि वो सेंट्रली यानी सर्वर के ऊपर सारा डाटा सेव कर सकते हैं। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। जितने भी यूज़र्स हैं या जितने भी इसको यूज़ कर रहे हैं वो सारे बंदे आपस में रब्ता कर सकते हैं, और ये बड़ा आसान होता है। एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। तो हम कोई काम करते हैं, जैसे हम वर्ड में करते हैं या एक्सेल में करते हैं स्प्रेडशीट पे, उसको हम फिर सर्वर के ऊपर सेव कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बंदे उस लैन के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन, यानी इसका कोई नुकसान भी हो सकता है। स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र्स। इसमें अनऑथराइज्ड यूज़र का जो दाखिला है वो बड़ा आसान होता है, इसलिए इसके लिए जो स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। लैंड्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल्स। इसको मेंटेन रखने के लिए, इसकी खराबियां दूर करने के लिए, इसको चलता रखने के लिए हमें स्किल्ड पर्सनस की ज़रूरत होती है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन। A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network or MAN। ये जो नेटवर्क होता है ये शहरी आबादी जो बड़ी भी हो सकती है, पहले हमने सिर्फ 2 बिल्डिंग्स तक पढ़ा था, अब ये पूरे शहर के लेवल तक चला गया है, तो जिसमें कई बिल्डिंग्स, कई ऑफिस आ सकते हैं, जिसमें कई इदारे आ सकते हैं, ये होगा मैन। अ मैन कनेक्ट्स 2 और मोर लैंड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी। असल में इसमें कई छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में मिल के कदरे बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जिसको मैन कहा जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन।
अगर आप के घर में केबल है, टीवी पे लगी हुई है, केबल आप देखते हैं, तो ये बेहतरीन मिसाल है कि पूरे शहर के अंदर वो सिस्टम फैला हुआ होता है और इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। फिगर 1.5 शोज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग सब ऑफिसेज एंड होम यूजर्स टू द हेड ऑफिस। ये हमारे पास जो मिसाल है, इसमें ऑफिसेज भी हैं, हेड ऑफिसेज भी हैं, सब ऑफिसेज भी हैं, घर से भी लोग काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये है मैन। इसके फायदे क्या हैं? इट इज़ बिगर देन लैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क या लैन से बड़ा है। इट ट्रांसफर्स डाटा एट हाई स्पीड, और इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड भी लैन के मुकाबले में ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस इसके भी हो सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये लैन के मुकाबले में ज़्यादा खर्चा मांगता है, ज़्यादा खर्च होता है इस पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और इसको मेंटेन करना, इसकी खराबियां दूर करते रहना, ये बड़ा मेहनत का काम है। वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। सर, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो ज़मीन के किसी बहुत बड़े हिस्से पे हो सकता है, सच एज स्टेट, जो पूरे मुल्क में हो सकता है, सूबे में हो सकता है, और द होल वर्ल्ड, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हो सकता है ये। वैन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स। बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसा करती हैं कि वो अपना अलहदा से वैन बना लेती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इसकी एक मिसाल है। इंटरनेट क्या है? यानी हम कंप्यूटर से थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या मोबाइल के थ्रू होते हैं, उसके बाद गूगल के थ्रू या किसी भी आप कह सकते हैं कि फायरफॉक्स के थ्रू या कोई भी आपका है जो ब्राउज़र, उसके थ्रू आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। अब दिस फिगर शोज अ वैन। ये वैन है, इसमें ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। और ज़्यादा चांस ये होते हैं कि ये आपस में सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा होता है। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और नुकसानात भी हैं। पहला फ़ायदा, इन वैन द यूज़र एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। सेंटर में सर्वर होता है जिसके साथ सारे यूज़र आपस में कनेक्ट होते हैं डाटा शेयरिंग के लिए। इट इज़ यूज टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेस। बहुत दूर दूर जो लोकेशंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए या ऑफिस को मॉनिटर करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इस लेवल का नेटवर्क बनाने में हमारा ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और इसको मेंटेन रखना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना और इसकी जो ट्रबल्स आती हैं, जो मसले आते हैं, उन ट्रबल्स को शूट करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है बज़ाते खुद। तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क्स का टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बातों की समझ आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।